नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर राजद एक्शन मोड में। लालू की दो बेटियां लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। अचानक मंच पर ही रोने लगे नीतीश के मंत्री, जाने क्या है कारण। भाजपा ने कसा तंज, कहा कांग्रेस राजद के बैसाखी के सहारे चल रही है। जदयू के किशनगंज के उम्मीदवार और प्रभारी मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक। और लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन, जमकर उड़े अबीर और गुलाल। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। महागठबंधन के घटक दलों में सीट बंटवारे के बिना ही राजद ने पिछले 2 दिनों में अपने करीब 1 दर्जन उम्मीदवार तय कर दिए हैं। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र और रोहिणी आचार्य को सारण सीट से प्रत्याशी बनाया गया। मीसा को पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद ने 2014 और 2019 में भी उतारा, लेकिन दोनों ही बार वो जीत नहीं सकी। एक बार फिर उन्हें पाटलिपुत्र सीट से आजमाया गया। वैसे मीसा भारती 2016 से राज्यसभा सदस्य हैं। वहीं लालू प्रसाद को किडनी देने वाली रोहिणी को सारण से प्रत्याशी बनाकर उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत कराई गई। बिहार में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हो सका। हालांकि पटना में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जबकि लखनऊ यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि 1-2 दिन में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। इस बीच राजद द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा का सिलसिला 2 दिनों से जारी है। लालू की 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य समेत दर्जन भर प्रत्याशी की घोषणा की जा चुकी है। लालू की 2 बेटियां मीसा और रोहिणी चुनाव लड़ेंगी। लालू प्रसाद ने 2015 के विधानसभा चुनाव में पहली बार 2 बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी को लॉन्च किया था। दोनों ने जीत दर्ज की। पहली ही बार तेजस्वी महागठबंधन सरकार में डिप्टी CM तो तेज प्रताप यादव मंत्री बने। बड़ी बेटी मीसा भारती इनसे 1 वर्ष पूर्व लोकसभा चुनाव के जरिए राजनीति में कदम रख चुकी हैं। 2016 में वो राज्यसभा पहुंची। पाटलिपुत्र से उन्हें 2014 और 19 में उतारा गया। दोनों बार वह जीत नहीं सकी। फिर राजद ने पाटलिपुत्रा से उतारा। लालू को किडनी देकर इनके जीवन की रक्षा करने वाली पुत्री रोहिणी आचार्य को छपरा से प्रत्याशी बनाया गया है। रोहिणी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और तीखी राजनीति प्रतिक्रिया देने के लिए जानी जाती हैं। राजद सिंबल बांट रहा है। राजद ने प्रथम चरण के लोकसभा क्षेत्र जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद और बांका, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल दे दिया है। राजद के एक तरफा सीट बांटने और सिंबल जारी करने से कांग्रेस में नाराजगी है। वहीं सिवान, कटिहार, मधुबनी जैसे लोकसभा सीटों को लेकर भी इंडी गठबंधन के अंदर मतभेद है। सिवान सीट पर भाकपा माले और राजद, कटिहार सीट पर कांग्रेस और भाकपा माले और मधुबनी सीट भाकपा और माकपा दोनों दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी चंपारण के बापू सभागार में भाजपा द्वारा दलित समाज से आने वाले मंत्री जनकराम और कृष्णनंदन पासवान का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद और जिले के तमाम विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े फूलमाला से मंत्रीगण का स्वागत किया। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान मंच पर संबोधन करते करते भावुक हो गए और रोने लगे। साथ ही भाजपा को आने वाले समय में जिताने की अपील की। वहीं मंच से कई घोषणाएं भी कर डाली। उन्होंने कहा, आने वाले समय में गन्ना उद्योग विभाग छोटे छोटे किसानों और युवाओं को गुड़ की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर अनुदान देंगे, जिसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की लागत आने पर सरकार मदद करेगी। चंपारण में काफी संभावना है और चंपारण पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार योजना बनाई है, जिसको लागू किया जाएगा। वहीं सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि दलित को हमेशा बीजेपी ने सम्मान दिया है। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा अपमानित किया। अटल जी और PM मोदी ने बाबा साहब से जुड़े स्थल का विकास किया है। हम लोग पूर्वज को पूछते हैं, लेकिन कांग्रेस ने पूर्वजों का अपमान किया। आज देश उन लोगों से बदला ले रही है। जनता का आशीर्वाद से मैं विधायक हूं। निश्चित तौर पर मुझे भरोसा नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था कि यहां तक मैं पहुंच चुका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सांसद राधा मंत्री के रूप में, और मंत्री यहाँ मंत्री कैबिनेट मंत्री है,
कैबिनेट मंत्री का अपना एक रुतबा होता है। मंत्री, यह मंत्री कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री का अपना एक रुतबा होता है। सरकार के नीतियों में कैबिनेट मंत्री का एक पहचान होती है। और विभाग मिला है मित्रों, मुझे गन्ना उद्योग विभाग। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, हम 2 बार कार्यालय में बैठे, समीक्षा किए और गन्ना उद्योग विभाग में हम नई नीति लाने वाले हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए, बेरोजगार हमारे ढूंढते हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए हम नीति हम लाने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बाद। और उसमें क्या है, मिठा का संविधान बनाया और उसमें लोकतंत्र में चुनाव वोट देने का अधिकार भी अम्बेडकर के कारण मिला। और जब पहला लोकसभा का चुनाव अम्बेडकर कलकत्ता से चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया और डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ प्रचार करने गए। हमारी जनसंघ पार्टी बनी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अम्बेडकर के साथ खड़े थे और जवाहरलाल और कांग्रेस पार्टी अपना अलग उम्मीदवार बनाया और 3 बार उस क्षेत्र में जवाहरलाल जी गए और अम्बेडकर को हराने का ये शर्मनाक घटना थी। आजादी के बाद देश का सर्व से झुक गया था कि जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया, चुनाव का अधिकार हमको दिया, कांग्रेस ने ऐसा कुकर्म किया। लेकिन बाद में राज्यसभा में आए और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब तक देश के प्रधानमंत्री बने तब तक कई लोगों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। ये काम कब हुआ? जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन ने बिहार में महागठबंधन की सीट सेटिंग के बगैर सिंबल बांटने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजद लगातार अपने नेताओं को सिंबल बांट रहा है, कांग्रेस बैसाखी के सहारे चल रही है, राजद के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को बिहार में निर्भय होकर राजनीति किया। बिहार में कांग्रेस ने लालू यादव जैसे कांग्रेस को रखे वैसे रहना मजबूरी होगी। सिंबल ना बांटने का आग्रह करते कांग्रेस की कौन सुनेगा। कांग्रेस के आला कमान लालू यादव के सामने माथा टेक चुके हैं, प्रदेश नेतृत्व का कौन सुनेगा। अलायंस टुकड़े टुकड़े गैंग होकर रह जाएगी, एकता नहीं होगी इन लोगों में। 2019 में 39 सीट एनडीए ने जीती थी, बिहार में इस बार खाता तक नहीं खुलेगा। बिहार में कांग्रेस तो लालू के बैसाखी के सहारे है और वो मृत प्राय है, तो लालू जी के साथ रहना उनकी मजबूरी है। उसी प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए, इनकी भी मजबूरी है कि लालू जी के सहारे चलने का।
तो लालू जी जिस तरीके से रखेंगे वैसे रहना है। जब आप में अपनी कुवत नहीं है तो निश्चित रूप से आपको निरीह प्राणी की तरह सिस्टम में आश्रित बन के रहना होगा। आज कम्युनिस्ट पूरे देश भर में उसका पतन हो रहा है। बिहार में भी लालू जी ने उनको कभी हाशिए पर रख दिया था, अब फिर थोड़ा सा अति हुआ तो फिर थोड़ा पुचकारे हैं, तो फिर कुछ लोग का हिम्मत हुआ। अब कांग्रेस है तो वही स्थिति है। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व पूरा सबको मालूम है कि सोनिया के दरबार में लालू जी की जगह है, तो यहाँ तो उन लोग की चलेगी नहीं। तो जिस विधि रखना है लालू जी को उसी विधि रहेंगे। सीट शेयरिंग हुआ नहीं, सिंबल बट रहा है, कांग्रेस आग्रह कर रही है कि रोके सिंबल बांटने से। कांग्रेस की आग्रह सुनने वाला कौन है? उनके जो आका हैं कांग्रेस के, वो जो मत्था टेके हुए हैं लालू के नीचे, तो बाकी ये प्रदेश नेतृत्व के बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है? माले भी उस जगह पर दावा ठोक एकता बन पाएगी। देखिए, मुझे तो शुरू में कहना है कि इंडिया अलायंस जो टुकड़े टुकड़े के गैंग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग टुकड़े टुकड़े में ही विभक्त रहेंगे। ये आपस में खुद को नहीं जोड़ पाएंगे, भले भारत जोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी का परिवार भी जुड़कर है क्या? राहुल गांधी के पार्टी में कोई जुड़ाव बचा है क्या? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के वाले लोग चले थे देश के टुकड़े करने के लिए। आज पार्टी में ही इतने टुकड़े हैं कि उनको नहीं समेट पा रहे हैं। 19 में 1 सीट दिया था आप लोगों ने, 20-24 में क्या रहेगा? मुझे तो लगता है कि इस बार खाता नहीं। किशनगंज सीट को लेकर रणनीति बनाने में जुटी जदयू किशनगंज के नेताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की। सीएम नीतीश कुमार ने जदयू के किशनगंज उम्मीदवार और प्रभारी मंत्री के साथ बैठक की। किशनगंज के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि किशनगंज में जनता इस बार विकास के नाम पर वोट देगी। पिछले चुनाव में लोगों ने सांप्रदायिकता के नाम पर वोट किया, उसका खामियाजा लोगों ने भुगता। उस क्षेत्र में ना तो जदयू सांसद है और ना ही विधायक। एमएम यूनिवर्सिटी से लेकर एम्स और कई रेल परियोजनाएं लंबित है जिस पर काम होना है। वहीं मंत्री जमा खान ने कहा, जनता हमारे नेता के विकास के कामों को देखकर वोट करेगी। महागठबंधन में आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है। महागठबंधन से लोग हताश निराश हो चुके हैं। हमारे नेता ने निर्देश दिया है कि हम क्षेत्र में जाएं और चुनाव में लगें। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर मंत्री जमा खान ने कहा कि पहले भी कहते थे खेला करेंगे, लेकिन आप लोगों ने देख लिया क्या खेला हुआ। इनका कोई खेला अब नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया? नेता चूंकि पूरे बिहार के जनता इनकी ओर देख रही है और देश के लोग हमारे नेता के विकास देखते हुए, लोकप्रियता देखते हुए सबको उनके ऊपर विश्वास है। उस पर हम लोग चर्चा हुई है कि हर जगह लगना है। हम लोगों को पूरे बिहार के अंदर 40 सीट का चुनाव जिताना है। हर सब में जहाँ भी हमारी टीम लड़ रही, जहाँ भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं या हमारे गठबंधन के, वहाँ जाके उनको जिताना, उनको लगना है। इसमें सीटिंग सांसदों को दोबारा से टिकट दिया गया अधिकांश। अब ये तो हमारे नेता का निर्णय है जो करेंगे, लेकिन हम लोगों को काम करना है। जो आज हम लोग निर्देशित हुए हैं कि हम लोग जाकर हर जगह काम करें और बाद में काम को बताएं और हमारे नेता के जो कार्य किया है उसके ऊपर हम वोट लें। मुस्लिम बहुल इलाके के लिए कुछ खास रणनीति बना रहे हैं क्या आप लोग? ऐसा कुछ सबके लिए होता है, मुस्लिम हिंदू क्या है, जितने भी समाज के लोग, सबके लिए हमारे नेता ने काम किया है। हर लोगों के बीच में जाना है, उनको वोट मांगना है। अच्छा, किशनगंज इस बार जेडीयू लड़ रही है और चुनाव जीतेंगे हम लोग। वहाँ मैं प्रभारी मंत्री भी हूँ, चुनाव जीतूंगा मैं, वहाँ जीतेंगे। वहाँ पे लड़ाई किससे है? कांग्रेस से, महागठबंधन से, एमआईएम से? उस समय बताया, थोड़ा सा रामेश्वर होने के बाद बता पाएंगे। जमा खान जी, ये महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही लालू यादव सिंबल बांट रहे होंगे, वहाँ तो बहुत गड़बड़ियां हैं। अब देखिएगा, यहाँ तो ऐसे लोगों को बुलवाया जा रहा है, ऐसे असमय तत्वों बुला के चुनाव लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर उनके चुनाव स्थिति खराब है। अब देखिएगा, 39 जीते थे, हम 40 में जीतेंगे। जमा खान जी, सेकेंड फेज में सब सीटों पर आप ही लोगों को चुनाव लड़ना है, 5 सीटों पर, तो कब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा? आज तक क्लियर हो जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चौंकाने वाला। छोड़िए ना, वो तो उस समय भी कह रहे थे खेला हो जाएगा, हो गया, क्या बोल रहे थे, क्या हुआ अब देख लीजिए। खेला इधर नहीं चलता। नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है और वोट मिलेगा। 40 में 40 चुनाव जीतेंगे हम लोग, क्लियर है। क्या मुख्यमंत्री ने कहा? हम लोग सारे लोग गए थे, पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब, पूर्व विधायक सबा जफर साहब, और हम लोगों को ये क्या कि अभी से लग जाइए। और हर हाल में किशनगंज सीट पिछले बार 34,000 से पीछे रह गए थे, इस बार कोई चूक नहीं रहना चाहिए। जो भी विकास का काम रुका हुआ वो सबको हम लोग पूरा करें। पिछले बार जेडीयू नहीं जीत पाई थी और इस बार कांग्रेस भी है, वहाँ पे एमआईएम भी है, उसमें एनडीए के लिए कितना स्कोप है? बहुत स्कोप है। हम लोग काम किए, हमारे नेता काम किए हैं और पिछले चुनाव में लोगों ने
सांप्रदायिक भावना में बढ़ करके वोट देकर उसका नतीजा देख रहे हैं। इस बार विकास के नाम पर वोट मिलेगा और किशनगंज में हम लोग बड़ी जीत दर्ज करेंगे। आप लोग एनडीए के साथ हैं और वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, तो फिर कैसे समस्या आ सकती है क्या इसकी? तो अब लोग समझदार हैं, लोग देख रहे हैं। अब विकास के नाम पर निश्चित रूप से लोग वोट करेंगे। विधिवत घोषणा कब होने जा रही है मुजाहिद जी? 1-2 दिन में हो जाएगी। 1-2 दिन में हो जाएगी। जी। और क्या निर्देश मिला सीमांचल को लेकर? सीमांचल के लेकर जो भी काम अभी उस क्षेत्र से न एक विधायक है न एक सांसद है, और जब वहां से जब सांसद होंगे तो जो भी काम जो परियोजनाएं लंबित हैं, जो एएमयू के लिए फंड है, ट्रॉमा सेंटर है, एम्स के लिए जमीन दिया गया है, कोसी मेची लिंक परियोजना है, महानंदा बेसिन का में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो सब का पर बात हुई है, वो सब काम होगा। जलालगढ़ और जो लहराएगा निश्चित रूप से, और जो है किशनगंज जलालगढ़ रेलवे होली रंगों का त्योहार है, आपसी भाईचारे, प्यार और सौहार्द का त्योहार है। होली में सब रंगों में सराबोर हो जाते हैं और एक दूसरे से प्यार बांटते हैं। होली के मद्देनजर प्रदेश भर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी पटना में भी जगह जगह पर होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की शिक्षक और शिक्षिकाओं सहित प्राचार्य और निदेशिका ने भी जमकर होली का लुत्फ उठाया। सभी ने एक दूसरे को रंग, गुलाल, अबीर लगाकर होली की बधाइयां दी। लोगों के जीवन में खुशियां आए, इसकी कामना भी की गई। इस कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ प्राचार्य और निदेशिका भी जमकर होली के गानों पर झूमी। साथ ही साथ अबीर गुलाल उड़ाकर वातावरण को बिल्कुल रंगमय कर दिया। स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह ने कहा कि होली में ना तो कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है, बस सिर्फ प्यार और भाईचारा बांटना है। प्राचार्य शालिनी सिंह ने कहा कि होली आपसी सौहार्द और परस्पर प्यार का त्योहार है। लोगों के जीवन में रंग हमेशा भरे रहे, यही हमारी कामना है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।